सुप्रभात छात्रों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नवकिसलय से पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सागर खारा क्यों, जो कि एक लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ होता है लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ या बातें। आज हम आपको बताएंगे कि समुद्र का पानी खारा होने के पीछे क्या कारण है। जब इस धरती का निर्माण हुआ था तब सारे समुद्र का पानी मीठा हुआ करता था। अब सवाल यह उठता है कि पहले नमक आया या खारा पानी। मतलब ये कि नमक आखिर आया कहाँ से। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र का पानी नमक के कारण खारा हुआ, तो जब नमक ही नहीं था तो पानी खारा कैसे हुआ। इस विषय में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। अधिकतर लोग इसे वैज्ञानिक कारण मानते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन मान्यता कहते हैं। इसके बारे में लोक में कई कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी जो आपकी पुस्तक में दी है। ये कहानी सुनाने से पहले हम आपको समुद्र के पानी के खारे होने का वैज्ञानिक कारण बता दें। तो बच्चों, समुद्र में जो नमक है उसका अधिकतम भाग करोड़ों वर्ष के दौरान नदियों द्वारा वहां पहुंचाया गया। जब सूर्य की गर्मी समुद्र पर पड़ती है तो समुद्र का पानी गर्म होकर भाप के रूप में बादल में पहुंच जाता है। वही बादल वर्षा के रूप में जमीन में पहुंचता है। बरसते समय उसका संपर्क हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसी कई गैसों से होता है। ये गैस पानी में घुल जाती है। इससे वर्षा का जल एसिडिक हो जाता है। जब यह जल चट्टानों और जमीन पर गिरता है तो वह उस जमीन में मौजूद लवण को अपने साथ मिला लेता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तेज वर्षा होती है तो जमीन साफ हो जाती है। इसी कारण किसान पहली बारिश के बाद ही खेती करते हैं। तो जब जमीन की सतह से यह पानी बहकर नदियों में पहुंचता है तो नदी का पानी भी नमकीन हो जाता है। किंतु नदी का पानी बहुत कम लवणीय होता है, इसलिए नदियों का पानी खारा नहीं लगता। इस प्रकार जब कई नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं तो इनका नमक भारी मात्रा में समुद्र में चला जाता है। करोड़ों वर्षों से ये लवण समुद्र में इकट्ठे होने के कारण समुद्र का पानी खारा हो गया है। बच्चों, ये तो हो गया वैज्ञानिक कारण। अब सुनते हैं कहानी। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका नाम था फ्रदी। उसकी एक चक्की थी, उसे कहा जाता था ग्रंथि। वह चक्की ऐसी वैसी चक्की नहीं थी। उसे चलाकर अपनी मनचाही चीज चक्की में से निकाली जा सकती थी। पर उसे घुमाता कौन। चक्की तो पहाड़ जितनी बड़ी थी। राजा के नौकर उसे हिला तक नहीं पाए। राजा के राज्य में जितने भी नौजवान थे सबने हार मान ली। वह चक्की किसी भी तरह से चलाई नहीं जा सकी। तब राजा बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा था कि चक्की चलाकर मनचाहे हीरे जवाहरात निकाल लेगा, पर हाय, चक्की तो घूमी ही नहीं। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक बार राजा विदेश गया। वहां उसने 2 दानव कन्याओं को देखा। वे दोनों बहनें थीं। एक का नाम था मेनिया और दूसरी का नाम फेनिया। वे दोनों जब चलती थी तो धरती कांपने लगती थी, बैठती तो जमीन धंस जाती थी। उन्हें देखकर राजा को भरोसा हो गया कि ये जरूर चक्की चला सकती हैं। मेनिया फेनिया को खरीदकर राजा प्रसन्नता के साथ अपने राज्य में लौट आया। आते ही वह उन दोनों को लेकर चक्की के पास पहुंचा और बोला, ठेल ठेल ठेल, सोना निकले चांदी निकले, ठेल ठेल ठेल। मेनिया फेनिया चक्की चलाने लगी और साथ साथ गाने भी लगी। आओ सोना हई हो, आओ चांदी हई हो, फ्रदी के घर हई हो, संदूक भर भर हई हो। देखते ही देखते सोने चांदी से राजा का घर भर गया। पर राजा तब भी कहता, ठेल ठेल ठेल। रोज रोज चक्की चलाते चलाते मेनिया फेनिया थककर चूर हो गईं। उनकी पीठ अकड़ गई, हाथ पांव ढीले पड़ने लगे, मतलब उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी। पर राजा एक ही बात कहता, ठेल ठेल ठेल। मेनिया फेनिया फिर से चक्की चलाने लगी। क्या करती बेचारी,
उन्हें खरीदा जो गया था तो काम तो लिया ही जाएगा। पर राजा को लेकर वे मन ही मन बहुत क्रोधित होती रहती थी, मतलब उन्हें गुस्सा भी बहुत आता था। एक दिन भोजन करने के बाद राजा विश्राम कर रहा था और मेनिया फेनिया हमेशा की तरह चक्की चला रही थी। सोचा इसी समय राजा को मजा चखाया जाए। दोनों बहनों ने सोचा कि यही अच्छा मौका है, हम राजा को सबक सिखा सकते हैं। और दोनों गाने लगी, आओ डाकू हई हो, हजार हजार हई हो, मार मार हई हो, लगाओ आग हई हो। बस देखते ही देखते हजारों की संख्या में डाकू आकर पूरे राज्य में फैल गए। डाकू का मतलब समझते हैं ना बच्चों, जो लूटपाट करते हैं लोगों के घरों में। वे लोग जहाज़ों में चढ़कर समुद्र पार कर देश विदेश में डकैती करते थे। उन्हें बोम्बेटो कहा जाता था। उनसे कोई नहीं बच सकता था। राजा सोता रहा। डाकुओं ने उन सबको मारकर रुपए पैसे सब लूट लिए। फिर मेनिया फेनिया सहित उस चक्की को भी जहाज पर चढ़ा लिया। डाकुओं के सरदार ने कहा, वाह, यह तो जादुई चक्की है, इसमें से जो चाहो निकाला जा सकता है। धन दौलत तो हमारे पास बहुत है, केवल नमक नहीं है। अब हमारे लिए नमक की भी कमी नहीं रहेगी। ठेल ठेल ठेल, निकले नमक नमक नमक। मेनिया फेनिया फिर से चक्की चलाने लगी और नमक निकलने लगा। चक्की से लगातार नमक ही नमक निकलता गया। आखिरकार नमक के बोझ से जहाज डूब गया। सब डाकू भी डूबकर मर गए और चक्की चलती रही। पर अब समुद्र का पानी हड़बड़ की आवाज करता हुआ चक्की के साथ चक्कर लगाने लगा। बच्चों, चक्की तब से लेकर आज तक चल ही रही है। और उस नमक का क्या हुआ? क्या होता? वही नमक समुद्र के पानी में घुल गया। समुद्र का सारा पानी तभी से खारा हो गया। मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप खुद ही चक्कर देख सकते हैं। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? है ना मज़ेदार कहानी? तो अब आप इस कहानी को पढ़कर याद कर लेंगे। ठीक है, एक नए अध्याय के साथ हम फिर मिलते हैं।